नमस्कार। लॉ ऑफ अट्रैक्शन एंड युग निर्माण परिवार में आप सभी का स्वागत है। दुनिया में हर कोई छोटी या बड़ी किसी न किसी आदत से ग्रस्त है। एक्चुअली कोई भी ऐसा इंसान नहीं है जिसे कोई ना कोई आदत हो। पर आदत कब एक बुराई का रूप ले लेती है और घर को तोड़ने तक की स्थिति में ले आती है, कोई नहीं जानता, है ना? कहते भी हैं कि शौक तो ठीक है, लेकिन आदतों को अगर ज़िंदगी में बढ़ा लिया जाएगा, आदतों के अगर हम गुलाम हो जाएँगे, तो हमें बहुत मुश्किल हो जाएगी। तो आज हम एक ऐसे तरीके के विषय में आपको बताना चाह रहे हैं, जिसके लिए ना आपको कोई दवाई लेनी है, ना किसी मंत्र का जाप करना है, ना कहीं जाना है, ना किसी की सलाह लेना है। आप घर बैठे स्वयं इस प्रयोग को करके देखें और आप आदतों से मुक्त हो जाएँगे। बहुत ही अद्भुत प्रयोग है, अद्भुत सूत्र है होश का, आदतों से मुक्त होने के लिए। आपको पता है, जब आप किसी आदत से ग्रस्त होते हैं, तो आपका मन उस आदत के प्रति आपको एक रोबोटिक लाइफ़स्टाइल दे देता है, एक मशीनी लाइफ़ दे देता है। आप जब किसी आदत से ग्रस्त होते हैं, तो आपको पता नहीं होता और आप उस आदत को किए जा रहे होते हैं। जैसे किसी को बैठे-बैठे पैर हिलाने की आदत है, उसे भी पता नहीं और उसका पैर हिलता रहता है। जैसे किसी को बहुत ज़्यादा गुस्सा करने की आदत है, तो उसका नेचर ही वैसा हो जाता है और वो चाहे ना ना चाहे छोटी-छोटी बातों पे उसे गुस्सा आता है। अगर किसी को मुँह में उँगली डालकर नाखून काटने की आदत है, तो वो चाहे ना चाहे लोगों के बीच भी उसका हाथ अनायास मुँह में जाता है, वो नाखून कटने काटने लगता है। इसी प्रकार से कोई पाउच, गुटखा, पान मसाला, सिगरेट, इन सब के आदी हो गए हैं। ये सब चीज़ें उन्हें अपनी ओर खींचती हैं और उन्हें इस आदत की पूर्ति में लगना ही होता है। बुरी आदतों ने कई घरों को बिगाड़ दिया है, कई घरों में कलह करा दी है। तो बस एक छोटा-सा प्रयोग, शायद आपको सिर्फ़ 21 दिन ही करना पड़े, लेकिन आप आदत से मुक्त हो जाएँगे। ज़्यादा से ज़्यादा 21 दिन के अंदर आप उस आदत से बाहर आ जाएँगे। तो क्या करना है? आदत नहीं छोड़नी है। जब आप उस आदत को क्रियान्वित कर रहे हो, जब वो आदत का आप पार्ट अदा कर रहे हैं, उस समय आप जाग जाएँ, उस समय आप होश में आ जाएँ। एक उदाहरण देता हूँ। मान लीजिए आपकी आदत है कि आप कभी भी मुँह से, दाँतों से अपने नाखून काटने लगते हैं, ठीक है? अभी आपको उस क्रिया को करने में मान लीजिए 30 सेकंड, 40 सेकंड लगते हैं, तो आप उस क्रिया को करने में 2 मिनट लें और पूरी तरह से जाग कर अपने नाखूनों को मुँह से काटें। आपका हाथ जाए, आराम से देखिए, जानिए कि आपका हाथ जा रहा है, आप मुँह से नाखून काट रहे हैं। पूरी क्रिया को जाग कर देखें, जैसे शरीर करने वाला है और आप देखने वाले हैं। बस आप जाग कर देखें, होश में देखें और आप चमत्कार थोड़े दिन में होते देख लेंगे। मान लीजिए आपको गुस्सा करने की आदत है, गुस्सा करिए, कोई दिक्कत नहीं है। बस गुस्से के समय जाग जाइए, अंदर से जान लीजिए कि आप गुस्सा कर रहे हैं। बस आपके जागते ही गुस्सा फुर हो जाएगा, गुस्सा रहेगा ही नहीं, क्योंकि गुस्सा आता है बेहोशी में। आप जब मशीनी हो जाते हैं तब आता है गुस्सा, और जैसे ही आप उसको जाग कर देख लेते हैं, होश में देख लेते हैं, साक्षी होकर देख लेते हैं, तो वो गुस्सा विलीन हो जाता है। इसी प्रकार से किसी को दिन भर गुटखा और पाउच खाने की आदत है, पान मसाला खाने की आदत है, कोई बात नहीं, मत छोड़िए। गुटखे का पाउच जब आप खोलें तो देखें कि पाउच खोला जा रहा है। अपने हाथ में ले रहे हैं तो देखें कि आपने उसे हाथ में लिया है। अपने मुंह में डाल रहे हैं उसे, तो जानिए कि आप उसे मुंह में डाल रहे हैं। उसका स्वाद लीजिए। एक एक क्षण को पूरी तरह से जाग कर जी लीजिए और आप उससे मुक्त होने लगेंगे। 21 दिन में आप गुटखा, पाउच, पान मसाला, बीड़ी, सिगरेट, शराब जैसी बड़ी से बड़ी आदतों से मुक्त हो जाएंगे। शर्त एक है कि आपको उनके प्रति जागना होगा। चाहे आप शराब पिएं, चाहे आप सिगरेट पिएं। मान लीजिए सिगरेट पी रहे हैं, आपको पता नहीं, आपने जेब में हाथ डाला, निकाली सिगरेट, माचिस जलाई और पीने लगे। पिए जा रहे हैं, पिए जा रहे हैं, पिए जा रहे हैं। तो क्या करना है? कुछ नहीं, जाग कर सिगरेट पीजिए। एक एक क्रिया को देख कर सिगरेट पीजिए और आप उससे मुक्त हो जाएंगी। साक्षी का यही सूत्र है, होश का यही सूत्र है। जिस चीज़ को भी आप जाग कर करेंगे, उससे
आप मुक्त होने लगेंगे। उस बुराई से आप मुक्त होने लगेंगे। साक्षी की आग से जो गुजरता है, उसकी बुराइयां अपने आप विलीन हो जाती हैं। साक्षी भाव सध जाने के बाद जीवन में जो शेष रहता है वो सिर्फ शुभ होता है, अशुभ अपने आप कट जाता है। तो आज इस चीज़ को करके देखिए, खुद भी करिए, अपने स्वजनों को भी बताइए। कोई ज़रूरी नहीं कि ये वीडियो आप शेयर करें, आप अपने शब्दों में बताएं, और ज़रूर आप अपना और अपने परिवार और अपने समाज का कल्याण कर रहे होंगे। थैंक यू।